हेलो दोस्तों, मैं राजा सिंह आप लोगों को कंसेप्ट क्लास में स्वागत करता हूं। और मैं इसे पिछले वाले वीडियो में यह बता रहे थे कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, और इसी अध्याय को आज फिर से हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण हम लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं और शुरू करता हूं। देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, इससे संदर्भित यदि हम बात करें तो सबसे पहले भौगोलिक खोजों को देखना होता है कि भौगोलिक खोज की शुरुआत कैसे हुई और क्यों होता है। तो हम आप लोगों को पिछले सेशन में बताए थे कि 1453 ईस्वी में जो रेशम मार्ग हुआ करता था उस पर तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है, और जब तुर्कों का नियंत्रण होता है तो यह यूरोप वासियों के लिए यह मार्ग बंद हो जाता है। मतलब व्यापारिक मार्ग अब बंद हो गया, तो एक नई मार्ग का खोज जो है सो जरूरी हो जाता है ताकि व्यापार कार्य हो सके। और इसी क्रम में 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, इन्होंने हेनरी द नेविगेटर के सहयोग से और इसाबेल के सहयोग से यह भौगोलिक खोज के लिए निकलते हैं 1487 ईस्वी में। और 1487 ईस्वी में ही एक द्वीप का खोज कर देते हैं जिसे बार्थोलोम्यू डियाज जो है आपको तूफानी अंतरीप भी कहा था। तूफानी अंतरीप कहे थे, और इसी अंतरीप को हम कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं या फिर उत्माशा अंतरीप भी कहते हैं। तो मतलब तीनों एक ही अंतरीप का नाम है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है। ये बात आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद पुनः जो है सो 1492 ईस्वी में स्पेन के नागरिक होते हैं, स्पेन के नाविक होते हैं, स्पेन के नाविक, जिसका नाम है आपको कोलंबस। और कोलंबस ने नई दुनिया का खोज करता है, अर्थात अमेरिका का खोज जो है सो वो कर देते हैं। अमेरिका का खोज कर देते हैं। लेकिन हालांकि कोलंबस जो है आपको भारत के खोज के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वो जो है 1492 में अमेरिका का खोज कर देते हैं। इससे पहले अमेरिका के बारे में यूरोप वासी नहीं जानते थे, और न ही अमेरिका के वासी जो है सो यूरोप के बारे में जानते थे। अब जो है सो सवाल उठता है कि भारत का खोज कैसे हुआ जल मार्ग से। तो भारत के खोज करने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डिगामा कहाँ के नाविक थे, कहाँ के व्यापारी थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो यह आपको पुर्तगाल के रहने वाले थे। क्या होता है कि जब 1492 में अमेरिका का खोज होता है तो पुर्तगाल के ही राजकुमार, कहाँ के राजकुमार? पुर्तगाल के राजकुमार, जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने एक कंपनी का स्थापना करते हैं। और उस कंपनी का नाम होता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब हेनरी द नेविगेटर ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करता है जिसका नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मुख्यालय इस कंपनी का मुख्यालय या हेडक्वार्टर इन्होंने लिव्स सॉन
लिस्बोन में जो है सो बनाते हैं, जो कि पुर्तगाल में ही एक शहर था लिस्बोन, और उन्हीं शहर को इन्होंने मुख्यालय के तौर पर बना लेते हैं। अब हेनरी द नेविगेटर एक जो वास्को डी गामा है इनको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। हेनरी द नेविगेटर अपना प्रतिनिधि वास्को डी गामा को बना लेते हैं। वास्को डी गामा को बनाते हैं, और वास्को डी गामा ने ही कब, तो 1498 में भारत के खोज के लिए जलमार्ग से प्रस्थान करते हैं। भारत के खोज के लिए जलमार्ग से प्रस्थान करते हैं। अब इन्होंने बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा जो खोजा गया था जलमार्ग, जो कि बार्थोलोमियो डियाज दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम तूफानी अंतरीप है, तूफानी अंतरीप था, या फिर इसी का नाम कैप ऑफ गुड होप, या फिर इसी का नाम उत्माशा अंतरीप, माशा अंतरीप है। यहाँ पर वास्को डी गामा जो है आपको बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा खोजा गया जो जलमार्ग था उन्हीं का अनुसरण करते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जब यहाँ पे पहुंचते हैं, कैप ऑफ गुड होप पे पहुंचते हैं या तूफानी अंतरीप पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भारतीय व्यापारी जिसका नाम है अब्दुल मजीद नायक, इनसे मुलाकात होता है, और इन्हीं के सहयोग से वास्को डी गामा भारत जलमार्ग से 17 मई 1498 फिर से याद रखेंगे कि अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डी गामा जल मार्ग से होते हुए 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं और इसीलिए अब्दुल मजीद नायक को वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे इतिहास में वास्को डी गामा का जो पथ प्रदर्शक था वह अब्दुल मजीद नायक थे या अब्दुल मनिक नायक था। इन्हीं के सहयोग से वास्को डी गामा जो है उत्माशा अंतरीप से 17 मई 1498 को केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। केरल के उस समय में स्थानीय शासक सामूरी हुआ करते थे जिन्होंने एक पैतृक उपाधि धारण कर रखा था जिसका नाम है आपको जेमोरिन, जो कि एक उपाधि हुआ करता था, पैदवी हुआ करता था, जिसको हम पैदवी बोल सकते हैं, उपाधि होता है। तो उपाधि धारण किए थे और इन्हीं ने इसका यानी वास्को डी गामा का
डिगामा का पुरजोर तरीके से, बहुत ही भावनापूर्ण ढंग से, सद्भावना या भावना पूर्ण ढंग से स्वागत करते हैं। इस प्रकार वास्को डी गामा जो है, इस प्रकार वास्को डी गामा भारत का खोज जल मार्ग से कर देते हैं। इस प्रकार वास्को डी गामा भारत का खोज जल मार्ग से करते हैं। जब वास्को डी गामा भारत के खोज के लिए या भारत के खोज के जल मार्ग के खोज के लिए प्रस्थान किए थे, तो उन्होंने अपने साथ 3 जहाजी बेड़े लेकर भारत निकले थे। 3 जहाजी बेड़े लेकर के भारत निकले थे। अब यहाँ पर जहाजी बेड़े का मतलब क्या होता है? तो जहाजी बेड़े का मतलब है कि इस जहाजी बेड़े में 3 जहाज शामिल था। इस जहाजी बेड़े में 3 जहाज जो है सो शामिल था, और तीनों जहाज लेकर के वास्को डी गामा भारत के लिए प्रस्थान किए थे और भारत का खोज कर देते हैं। कब करते हैं? तो 17 मई 1498 तक जो है सो यह केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं और इस प्रकार जल मार्ग से खोज हो जाता है। यदि हम वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आते हैं, जिसमें एक बार तो 1498 को आया, दूसरी बार आपको 1502 में आते हैं और तीसरी बार आपको 1524 ईस्वी को आता है। 1524 ईस्वी को आते हैं, लेकिन 1524 ईस्वी में इनको एक रोग हो जाता है और वह रोग का नाम जो हो जाता है कब? तो 1524 ईस्वी में, और उस रोग का नाम है मलेरिया। और मलेरिया नामक रोग के कारण इनकी मृत्यु भारत में ही हो जाता है। इनकी मृत्यु जो है सो आपको भारत में ही हो जाता है, और इस प्रकार वास्को डी गामा का जो यहाँ पर जीवन अंत हो जाता है। इसका कब्र आज भी जो है आपको, वास्को डी गामा का कब्र जो है आज भी आपको कोचीन में, केरल के कोचीन में मौजूद है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाया करते हैं। आगे जब बढ़ें तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत का खोज जलमार्ग से कर देते हैं, तो कुछ दिन तो भारत में ही रहते हैं, लेकिन जब भारत से वापस जाने लगते हैं तो इस क्रम में कुछ वस्तु को खरीदारी करते हैं। कुछ वस्तु या भारतीय वस्तु की खरीद करते हैं और खरीद करके यह जो है अपने साथ इस वस्तुओं को अपने साथ जो है आपको पुर्तगाल लेकर के जाते हैं। पुर्तगाल लेकर के जाते हैं और जब पुर्तगाल लेकर के गए और वहां पर पुर्तगाली बाजार में उस वस्तु को बेचा तो कुल लागत का जो लागत कीमत थी, कुल लागत कीमत थी उससे लगभग 60 गुना अधिक। कितना? 60 गुना अधिक जो है आपको मुनाफे पर या लाभ पर वस्तु जो है सो बिकता है। लाभ पर वस्तु बिकता है। मतलब यदि हम बात करें तो 1498 ईस्वी में जब भारत से पुर्तगाल वास्को डी गामा लौटते हैं तो कुछ वस्तु को खरीदारी करते हैं और कुछ वस्तु को खरीदारी कर जब पुर्तगाली बाजार में उस वस्तु को बेचते हैं तो कुल लागत कीमत का लगभग 60 गुना से अधिक वस्तु पर जो है सो आपको लाभ की प्राप्ति होती है। और इस बात की सूचना पूरे यूरोपीय बाजार में आग के तरह फैल जाता है
कि भारत से लाया गया जो वस्तु था वह 60 गुना अधिक पर बेचा गया है, लाभ पर बेचा गया है। और तब जो है आपको 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैब्राल, जिन्होंने ब्राजील का खोज किया था। ब्राजील का खोज जो है कैब्राल महोदय जो है सो करते हैं। तो कैब्राल ने जो है सो कितने ईस्वी में, 1500 एडी में भारत के लिए प्रस्थान करते हैं और इन्होंने अपने साथ 17 जहाजी बेरे मतलब कि इसके साथ इसके ग्रुप में 17 जहाज शामिल था और 17 जहाजी बेरे के लेकर के यह भारत आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। जब भारत आते हैं तो इन्होंने यहाँ पर व्यापार कार्य को करते हैं और यहाँ से अपार धन संपत्ति यानी बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति लेकर वापस कहाँ जाते हैं? पुर्तगाल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पुर्तगाल जाते हैं। बहुत अधिक धन संपत्ति लेकर पुर्तगाल गए और यहाँ पर ये बात और भी आग की तरह जो है सो फैल जाता है। तत्पश्चात पुर्तगाली सरकार जो है आपको व्यापार कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से पुर्तगाली सरकार जो थे वो पुर्तगाली सरकार जो है सो व्यापार कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अधिकारी की नियुक्ति करता है और भारत भेज देते हैं। इसी अधिकारी को गवर्नर कहा गया। इसी अधिकारी को गवर्नर जो है सो कहा जाता है। और इस प्रकार जो पहला गवर्नर है यानी पहला पुर्तगाली गवर्नर है, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो है इसका नाम है आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तो ये जो है सो आपको पहला गवर्नर बन करके जो है सो आते हैं। कहां पर? भारत में आते हैं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से इस चीजों को रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है। तो देखते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि भारत का खोज कैसे हुआ जल मार्ग से, इसमें क्या क्या घटना घटी थी। तो हमने बताया था आपको कि 1453 ईस्वी में जो रेशम मार्ग हुआ करता था, उस रेशम मार्ग पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया और इसी मार्ग से भारत और यूरोप के मध्य जो है सो व्यापार कार्य होती थी। जब रेशम मार्ग पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया तो यूरोप अब भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, यानी उसके लिए व्यापार वो मार्ग जो था वह अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। तब जो है भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई और इस खोज में पुर्तगाल और स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। पुर्तगाल के राजकुमार हुआ करते थे हेनरी द नेविगेटर और स्पेन के राजकुमारी हुआ करती थी इसाबेला, और इन्हीं के सहयोग से 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा तूफानी अंतरिक्ष का खोज किया गया और आगे के क्रम में कोलंबस के द्वारा 1492 में अमेरिका का खोज किया जाता है। जब अमेरिका का खोज हो जाता है तो हेनरी द नेविगेटर एक कंपनी का स्थापना करता है और उस कंपनी का नाम है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी का मुख्यालय लिस्बन में जो है सो स्थापित करता है। किसके द्वारा? तो हेनरी द नेविगेटर के द्वारा, और ये कंपनी के संस्थापक सदस्य हुआ करते थे।
इसके बाद जब आगे बढ़े तो इन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा 1498 में भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं, जलमार्ग से खोज के लिए निकलते हैं। और जब वह निकले तो वो बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा जो खोजा गया जलमार्ग था, उसी जलमार्ग का अनुसरण करते हुए तूफानी अंतरिप या कैप ऑफ गुड होप या उत्माशा अंतरिप पर पहुंचते हैं, जहां पर एक भारतीय व्यापारी से मुलाकात होता है और उस व्यक्ति को कहते हैं, उसका नाम क्या था, तो अब्दुल मजीद नायक था। इन्हीं के सहयोग से भारत 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। और इस प्रकार इतिहास में यह कहा गया या कह सकते हैं कि अब्दुल मजीद जो थे, इन्होंने ही वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक का काम किए थे। जब केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वहां के राजा, जो स्थानीय राजा हुआ करते थे, जिसका उपाधि जेमोरिन की थी, उन्होंने सद्भावनापूर्ण ढंग से इनका स्वागत करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें वास्को डी गामा का तो उन्होंने अपने साथ 3 जहाजी बेड़े के साथ भारत आते हैं। और जब भारत आए हैं और वास्को डी गामा की बात करें तो वो भारत में कुल 3 बार यात्रा करने के लिए आए थे। एक बार 1498 में, एक बार 1502 में और एक बार 1524 में। 1524 में जब आते हैं तो उनको एक रोग हो जाता है जिसका नाम मलेरिया है, और मलेरिया रोग के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है भारत में। इसका कब्र आज भी कोचीन में मौजूद है। इससे आगे जब बढ़ें तो आपको हम यह बताए हैं कि जब वास्को डी गामा भारत से वापस जाते हैं 1498 में, तो कुछ वस्तु को लेकर के भी जाते हैं, और कुछ वस्तु को लेकर के जब गए और पुर्तगाली बाजार में बेचा तो कुल कीमत जो लागत थी उसका 60 गुना से अधिक लाभ पर उस वस्तु को बेचा। और यह बात आग के तरह पूरे यूरोप में फैल जाता है। और जब फैलता है तो 1500 ईस्वी में एक और भी व्यक्ति जो कि व्यापारी हुआ करते हैं, जिसका नाम है आपको कैब्राल, और कैब्राल ने ही ब्राजील का खोज किए थे। और इन्होंने अपने 17 जहाजी बेड़े के साथ, 17 जहाजी बेड़े के साथ भारत की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। और जब भारत यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वो धन संपत्ति लेकर पुर्तगाल लौटते हैं। जब पुर्तगाल लौटे तो वहाँ के जो अब सरकार थे, अधिकारी थे, उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं ताकि भारत में अब व्यापार कार्य को विकसित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और उसी अधिकारी को गवर्नर कहा जाता है। और भारत आने वाले पहला जो पुर्तगाली गवर्नर थे उसका नाम है आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद।